आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 221 वासुदेव की परिभाषा। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अधिक जानकारी पृष्ठ 215-216 पर है, वहां से पढ़ें। यहाँ पर केवल इस विषय को लेते हैं। फिर कहा है कि ब्रह्म अर्थात शर पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। इससे सिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। विचार करें, सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। गीता अध्याय 3 श्लोक 15। पहला, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता एक ब्रह्मांड में बने। तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में केवल एक एक विभाग अर्थात गुण के प्रधान हैं। ये सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा यानी वासुदेव नहीं है। दूसरा, ब्रह्म अर्थात शर पुरुष, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। तीसरा, अक्षर पुरुष, यह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। चौथा, परम अक्षर ब्रह्म, यह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है, सर्व का धारण पोषण करने वाला है। यह वासुदेव है। विशेष अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के सृष्टि रचना अध्याय में। जैसा कि आप जी को पूर्व में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। इसी विधानानुसार वही परमात्मा संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा सन 1727 में मिले थे। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे। गरीबदास जी की आत्मा को उस सनातन परम धाम में ले गए थे। फिर ऊपर के सर्व ब्रह्मांडों तथा प्रभुओं की स्थिति बताकर तत्व ज्ञान से परिचित कराकर वापस शरीर में छोड़ा था। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। उस दिन संत गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। जीवित होने पर सर्वकुल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने एक अनमोल ग्रंथ की रचना की। उसमें आंखों देखा तथा स्वयं परमात्मा द्वारा बताए ज्ञान को बताया, जो एक गोपाल दास नामक दादूपंथी साधु ने लिखा था, जो वर्तमान में प्रिंट करा रखा है। पंजाब प्रांत में लुधियाना शहर के पास एक वासियर गांव है। उसमें एक प्रभु प्रेमी व्यक्ति राम राय उर्फ झूमकरा रहता था। उसने संत गरीबदास जी की महिमा सुनी तो दर्शनार्थ गांव छुड़ानी में चला आया। संत गरीबदास जी ने यह ज्ञान सुनाया, जो इस दास यानी संत रामपाल दास को संत गरीबदास से प्राप्त हुआ है, जो आप जी को इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों के द्वारा सुनाया है। उस राम राय ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, यह ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने वाणी के द्वारा बताया। कोटियों मध्य कोई नहीं, राई झूम करा, अरबों में कोई गरक सुनो, राई झूम करा। अनुवाद व भावार्थ। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह ज्ञान करोड़ों में किसी के पास नहीं मिलेगा, अरबों में किसी एक के पास मिलेगा। वह संत सर्व ज्ञान संपन्न, संपूर्ण साधना के मंत्रों से गरक अर्थात परिपूर्ण होता है। प्रिय पाठकों, वह संत वर्तमान में बरवाला जिला हिसार वाला है। ज्ञान समझो और लाभ उठाओ। प्रश्न, प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति की साधना को आप गलत कैसे कह सकते हो? जैसे तप सर्व ऋषि जन किया करते थे, हम सर्व हिंदू समाज में देख रहे हैं। सब हरे कृष्णा हरे राम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय सिया राम, राधे श्याम। ओम तत्सत में से कोई एक मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम जपते हैं। आप इन नाम जाप मंत्रों को व्यर्थ जाप बताते हैं, स्पष्टीकरण दें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 222। उत्तर: प्राचीन काल में यदि यह साधना होती और ये मंत्र होते तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञान दाता ये नहीं कहते कि यह योग अर्थात जो भक्ति विधि मैं गीता ज्ञान में बता रहा हूं, अब यह लुप्त प्राय हो गया है, नष्ट हो गया है। यह ज्ञान तथा भक्ति मैंने सूर्य देव से कही थी। फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। फिर कुछ राज ऋषियों ने जाना। अब बहुत समय से अर्थात द्वापर से बहुत समय पहले से ही लुप्त था तथा मनु, इक्ष्वाकु आदि सर्व सतयुग के प्रथम चरण में हुए थे। यदि आप श्री रामचंद्र जी पुत्र राजा दशरथ तथा श्री कृष्णचंद्र पुत्र श्री वासुदेव को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम हरे राम हरे कृष्ण आदि जाप करते हैं और इन्हीं से मोक्ष मानते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित यथार्थ प्राचीन योग अर्थात भक्ति की विधि के विपरीत होने से व्यर्थ है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, जिस कारण से उपरोक्त प्रश्न में लिखे अन्य मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है, इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भावार्थ है कि जो भक्ति की विधि प्रमाणित शास्त्रों में यानी चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता तथा सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं ने अपने मुख से बोला था, ये भक्ति के ज्ञान तथा समाधान के प्रमाणित शास्त्र हैं, वर्णित नहीं है। वह शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसलिए भक्ति के कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए शास्त्रों को ही आधार मानो। शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि को अपनाओ और सब त्याग दो। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। सतयुग से ही मानव भक्ति करता आ रहा है। उस समय कौन राम थे? आप कहोगे कि श्री विष्णु जी तो सतयुग से भी पहले के हैं और श्री राम श्री कृष्ण भी स्वयं श्री विष्णु जी ही थे। सतयुग में भी प्रमाण है कि महर्षि वाल्मीकि जी राम राम नाम जपते थे, वे विष्णु विष्णु नहीं जपते थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु जी श्री राम श्री कृष्ण जी से भिन्न कोई राम अर्थात मालिक है। उस राम का जाप करना चाहिए जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में है, जिसके विषय में कहा है कि तत् ब्रह्म को जानने वाले केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि वह तत् ब्रह्म क्या है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 223। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5-7 में गीता दान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है,
जिसका जाप मंत्र गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 13 में बताया है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य उस तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति का नाम जाप मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। सरलार्थ, ब्राह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत मंत्र के स्मरण का निर्देश है यानी आदेश है, जो त्रिविध है यानी 3 प्रकार से, स्मृत है यानी स्मरण के लिए कहा है, ब्राह्मणा यानी विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत, तेन उस, वेदा यानी ज्ञान के आधार से भक्ति करते थे, च यानी और, यज्ञ यानी धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान, च यानी और अन्य भक्ति कर्म, पुरा यानी सृष्टि की आदि अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में विहिता यानी किए जाते थे। श्रीमद् भगवद गीता से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है जो श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से भी भिन्न है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा और अनेकों स्थानों पर गीता में कहा गया है, वह पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, दोनों नाशवान बताए हैं। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं। पहला शर पुरुष है, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। दूसरा अक्षर पुरुष, यह 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उत्तम है पुरुष है तु अन्य है, अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई ऊपर वर्णित दोनों पुरुषों यानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा इति उदाहृत है यानी परमात्मा कहा गया है। यह लोकत्रयम यानी जो तीनों लोकों में आविश्य विभर्ति यानी प्रवेश करके धारण पोषण करता है। अव्ययः ईश्वरः यानी अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सिद्ध हुआ। उसकी भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है, यह भी सिद्ध हुआ। ओम तत्सत जो 3 मंत्र हैं, ये उपरोक्त तीनों प्रभुओं यानी ओम शर पुरुष अर्थात शर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता का, तत् यह सांकेतिक है जो इसी पुस्तक में पूर्व में विवरण है, वहां पढ़ें। यह तत् नाम जाप अक्षर पुरुष का है। सत यह भी सांकेतिक है। अधिक विस्तार पूर्व में दिए प्रकरण में इसी पुस्तक में पढ़ें। यह सत मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का है। श्रीमद् भगवद गीता में ये पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र हैं, जो आज तक यानी सन 2012 तक किसी ने नहीं स्पष्ट किए। आप जी जो हरि ओम तत्सत जाप करते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आप जी को तत् तथा सत के वास्तविक मंत्रों का ज्ञान नहीं है।